हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। दोस्तों आज मैं आपको गोदाम वायरिंग कनेक्शन बताने वाला हूं, जबकि 4 प्रैक्टिकल मैं पहले से करा चुका हूं, जो कि 2 वे स्विच कनेक्शन, ट्यूब लाइट कनेक्शन, इंटरमीडिएट स्विच कनेक्शन व सीरीज कनेक्शन के थे। जिसने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ गोदाम वायरिंग कनेक्शन किस लिए किए जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि 4 रूम लाइन से बने रहते हैं, और सबसे पहले बाहर एक हम स्विच लगाते हैं रूम का, और बाहर से जब हम पहले रूम के लिए स्विच ऑन करेंगे तो पहले कमरे का बल्ब जलेगा। फिर हम जब पहले कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो दूसरे कमरे के लिए स्विच ऑन करेंगे, जब दूसरे कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तीसरे कमरे के लिए स्विच ऑन करेंगे, और इसी तरीके से हम उनको ऑफ करते चले जाएंगे। दोस्तों अभी पहले मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ गोदाम वायरिंग वर्क कैसे करती है। दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जिस कमरे में हम प्रवेश करते हैं केवल उसी कमरे का बल्ब चलेगा, ये गोदाम वायरिंग होती है। अब गोदाम वायरिंग वर्क किस तरह करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 4 रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। एक एक रूम के अंदर एक एक लैंप लगा हुआ है, और दोस्तों इन्हीं रूम के अंदर हमें एक एक 2 वे स्विच लगाना होता है, जो कि हम रूम नंबर 1 के अंदर लगाएंगे, रूम नंबर 2 के, रूम नंबर 3 के, और एक स्विच रूम के बाहर होगा, ताकि जब हम पहले रूम के अंदर प्रवेश करेंगे तो हम पहले रूम का बल्ब ऑन कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी रूम से बाहर निकलते हैं तो सभी स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं। जैसे कि ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो ऑफ कंडीशन में होंगे तो कनेक्टिविटी ऊपर की ओर जुड़ी रहेगी। दोस्तों जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, पहले स्विच को रूम नंबर 1 के अंदर प्रवेश करने के लिए, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर जाएगी और रूम नंबर 1 का बल्ब ऑन हो जाएगा, और कनेक्टिविटी यहाँ से ख़त्म है। अब हमें अगर दूसरे रूम में प्रवेश करना है तो हम पहले रूम के अंदर से लैंप 2 को ऑन करेंगे, तो हम ये स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही हम पहले का स्विच ऑन करेंगे रूम नंबर 1 के अंदर, तो हमारा रूम नंबर 2 का बल्ब जल जाएगा। और जैसे इसी तरीके से फिर हम इस कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे और हमें अगले में जाना है, तो हम ये स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे ये लैंप ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट वाला रूम का बल्ब जलने लगेगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम सभी कमरे में, अगर ज़्यादा कमरे हैं उनके अंदर प्रवेश करते चले आएंगे। और जब हम वापस आएंगे, जैसे कि ये लास्ट वाले कमरे का स्विच ऑन है तो ये लैंप ग्लो कर रहा है, तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे फिर वापस अगले कमरे का बल्ब जलता चला जाएगा। इसको ऑफ करेंगे इसका जलेगा, इसको ऑफ करेंगे इसका जलेगा, और जब हम बाहर आ जाएंगे इसको ऑफ कर देंगे तो सभी स्विच बंद हो जाएंगे। ये गोदाम वायरिंग होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से गोदाम वायरिंग की जाती है। दोस्तों इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में जुड़ रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों प्रैक्टिकल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड ले लिया है, जिसमें हमने 3 2 वे स्विच और एक सिंगल वे स्विच लगाया है, और ये हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्विच बोर्ड है, और ये हमारे पास 4 लैंप है, 1 2 3 4। और दोस्तों ये इनकी हाफ वायर है चारों लैंप की। चारों लैंप की न्यूट्रल हमने इस तरह से कॉमन कर दी है और बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर दिए ये। और ये हमारे पास एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा है, जिसको हम फेज के लिए यूज करेंगे। अभी हमारे पास सभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। अब मैं इसको बोर्ड को ऐसे कर लेता हूँ, और ये हमने 3 वायर के टुकड़े ले लिए हैं दोस्तों। अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट करूँगा। ये मैंने फेज वायर कनेक्ट कर लिया। अब मैं एक वायर यहाँ से पहले 2 वे स्विच के बीच में कनेक्ट करूँगा। ये मैंने पहले स्विच के बीच में कनेक्ट कर लिया। अब मैं दूसरी वायर का टुकड़ा लूँगा, जिसको मैं पहले 2 वे स्विच के नीचे की ओर से दूसरे 2 वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर दूँगा। इसी तरह से मैं तीसरी वायर का टुकड़ा लूँगा, जिसको मैं दूसरे 2 वे स्विच के नीचे की ओर से तीसरे 2 वे स्विच के बीच में कनेक्ट कर दूँगा।
अब मैं पहले लैंप की हाफ वायर लूँगा जिसको मैं पहले 2A स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर दूँगा। इसी तरह से मैं दूसरे लैंप की हाफ वायर लूँगा जिसको मैं दूसरे 2A स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दूँगा। और इसी तरह से मैं तीसरे लैंप की हाफ वायर लूँगा जिसको मैं तीसरे 2A स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दूँगा। और जो हमारे पास चौथे लैंप की हाफ वायर बची है उसको मैं तीसरे 2A स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। पहले स्विच के नीचे हमने फेस वायर कनेक्ट कर दिए और स्विच के ऊपर से लेकर और 2A स्विच के बीच में हमने एक कॉमन वायर कनेक्ट कर दिए। पहले 2A स्विच के नीचे से दूसरे 2A स्विच के बीच में हमने एक कॉमन वायर कनेक्ट कर दिए और दूसरे 2A स्विच के नीचे से तीसरे 2A स्विच के बीच में हमने एक कॉमन वायर कनेक्ट कर दिया। और जो पहले लैंप की हाफ है वह पहले 2A स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर दिए। दूसरे लैंप की हाफ दूसरे 2A स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर दिए। तीसरे लैंप की हाफ तीसरे 2A स्विच के ऊपर कनेक्ट कर दिए और चौथे लैंप की हाफ तीसरे 2A स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर दिए। अब हम बोर्ड को सीधा कर लेते हैं और इसको मैं फेज की सप्लाई दे दूंगा। न्यूट्रल हमारी पहले से कनेक्ट है जो कि हमने पहले से कॉमन कर रखी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा दोस्तों, यदि मैं पहले कमरे से बाहर का स्विच ऑन करता हूँ तो पहले कमरे का बल्ब जलेगा और जब मैं पहले कमरे के अंदर प्रवेश करूँगा तो वो पहले 2A स्विच को ऑन करूँगा तो दूसरे कमरे का बल्ब जलेगा और पहले वाले का बंद हो जाएगा। और जब मैं दूसरे कमरे के अंदर प्रवेश करूँगा तीसरे कमरे का बल्ब जलेगा, दूसरे वाले का बंद हो जाएगा। और जब मैं तीसरे कमरे के अंदर प्रवेश करूंगा चौथे कमरे का बल्ब जलेगा, तीसरे का बंद हो जाएगा। और जब गोदाम के अंदर से हमें कोई सामान लेना हो और जब हम उधर से वापस आएंगे इसी तरीके से हम सभी स्विच को ऑफ करते चले आएंगे। इसी तरह से हमारी वापसी होगी, पिछले बल्ब बंद होते चले जाएंगे और अगले बल्ब चालू होते चले जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुरंग वायरिंग कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कहां तक समझ में आई कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुरंग वायरिंग कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग में क्या अंतर है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हमारे जितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल पर भी विजिट करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। दोस्तों यदि वीडियो बनाने में कोई त्रुटि हो या आपके मन में शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।